नमस्कार मित्रों, मैं नारायण दत्त मिश्रा संस्कृत भाषा साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में टेट, सुपर टेट एवं जूनियर एडेड भर्ती की परीक्षा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक महर्षि वाल्मीकि के जीवन चरित्र से संबंधित पूछे जाने वाले अत्यंत उपयोगी तथ्यों को लेकर के आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। मित्रों, अगर महर्षि वाल्मीकि के संबंध में पूछा जाए कि आदिकवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा कि आदिकवि जो है वो महर्षि वाल्मीकि की उपाधि है। वाल्मीकि को आदिकवि कहा क्यों जाता है, तो उसके पीछे का उत्तर यह है उसका कि महर्षि वाल्मीकि जो हैं उन्होंने सर्वप्रथम आदि महाकाव्य या जिसको आर्ष काव्य के नाम से जाना जाता है, ऐसे भगवान श्री राम के चरित्र के वर्णन से युक्त रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। ऐसा माना जाता है कि रामायण जो है वह संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है और प्रथम महाकाव्य होने के रचयिता होने के कारण ही महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी एक उपाधि मिलती है रस सिद्ध कवि स्वराह। पूछा जाए कि रस सिद्ध कवि स्वराह किसकी उपाधि है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि रस सिद्ध कवि स्वराह महर्षि वाल्मीकि की उपाधि है। इसके अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि की उपाधि मिलती है प्रचेतस। अब इनको प्रचेतस क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर यह है विद्यार्थियों कि चूँकि ये महर्षि वाल्मीकि जो थे वो ऋषि प्रचेता के पुत्र थे, तो प्रचेता का पुत्र होने के कारण से ही इनको प्रचेतस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि की तीन उपाधियां हमको प्राप्त होती है मुख्य रूप से। एक, उनको आदि महाकाव्य रामायण का रचयिता होने के कारण आदिकवि कहा जाता है, तो दूसरे रस सिद्ध कवि स्वराह भी कहा जाता है, और प्रचेता का पुत्र होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को प्रचेतस के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर महर्षि वाल्मीकि के माता का नाम पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि के माता का नाम चरसरणी था। इसी तरह से जैसा कि ऊपर बताया गया, पिता का नाम अगर पूछा जाता है तो प्रचेता था, और प्रचेता का पुत्र होने के कारण से ही इनको प्रचेतस के नाम से भी जाना जाता था। इसके अतिरिक्त इनके पिता को वरुण के नाम से भी जाना जाता था, जो कि कश्यप एवं अदिति के 9वें पुत्र थे। अगर पूछा जाए विद्यार्थियों कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि के संबंध में अगला महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, पूछा जाता है महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्य दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा 31 अक्टूबर। इसके अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि के एक भाई का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अगर पूछा जाए महर्षि वाल्मीकि के भाई का क्या नाम था, तो उसका उत्तर हो जाएगा भृगु था। अब महर्षि वाल्मीकि के जीवन से संबंधित कथा के आधार पर महर्षि वाल्मीकि के पिता जो थे वो प्रचेता थे, माता चरसरणी थी। इस प्रकार से एक ऋषि पुत्र थे, परंतु फिर भी इनका पालन पोषण जो हुआ था वो भील प्रजाति में हुआ था, भीलों के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब ये बालक ही थे तभी इनको भीलों ने चुरा लिया था, और भीलों के बीच पले बढ़े होने के कारण से ही, चूँकि भील जो थी एक जनजाति थी, बर्बर जनजाति थी, लूटपाट
झगड़े लड़ाई और कलह से प्रेम करने वाली जाति थी। तो इस कारण से चूँकि भीलों के द्वारा इनका पालन पोषण हुआ, तो ऋषि का पुत्र होने के बावजूद भी इनका बचपन इनका जो था वो भीलों के संग बीतने के कारण से वैसा ही संस्कार पड़ा इन पर। और बाद में जब ये युवा हुए, जब इनका विवाह आदि हो गया, तो अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने दस्यु कर्म अपना लिया। और उस समय ये बहुत प्रसिद्ध रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अगर पूछा जाए महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, तो उसका उत्तर हो जाएगा रत्नाकर, जो एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध थे, एक दस्यु के रूप में प्रसिद्ध थे। और अपने वन क्षेत्र से हो करके गुजरने वाले यात्रियों या किसी भी व्यक्ति को जो है रोक करके लूटपाट करते थे। और अगर लूटपाट के दौरान किसी प्रकार का विरोध किसी के द्वारा किया जाता तो उसकी हत्या करने से भी नहीं चूकते थे। तो इस प्रकार से अगर महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक या प्रारंभिक नाम पूछा जाए तो उसका उत्तर हो जाएगा कि रत्नाकर प्रारंभिक नाम था। और प्रारंभिक कर्म अगर पूछ लिया जाए महर्षि वाल्मीकि का, तो एक दस्यु कर्म था। दस्यु का अर्थ डाकू होता है, तो डाकू का कार्य करते थे, लूटने पाटने का कार्य करते थे। परंतु कालांतर में इनके जीवन में परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन कैसे आता है, तो देवर्षि नारद के संयोग से इनके रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध जो डाकू थे, जो महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन था, उसमें परिवर्तन जो है नारद के संयोग से आता है। ये घटना मिलती, एक कथा में मिलता है कि नारद एक बार उस जो है महर्षि जो वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, उनके वन क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं। और वहाँ पर अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार रत्नाकर नामक जो डाकू थे वो नारद को रोक लेते हैं। कहते हैं कि आपके पास जो कुछ धन हो उसको तत्काल हमको दे दीजिए, और अगर तनिक भी हिला हवाली करेंगे तो हम आपका वध कर देंगे। चूँकि नारद उस समय अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहे होंगे, और नारद जो है इस प्रकार से कहते हैं, ठीक भैया, आप अगर कह रहे हैं तो हम ज़रूर अपना धन देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न का उत्तर हमारे दे दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे वैसा हम करेंगे। रत्नाकर के ने कहा, अच्छा जो भी आपको पूछना है आप शीघ्र पूछिए। तो इस प्रकार से कथा मिलती है कि नारद ने कहा कि भाई जो आप पाप कर्म कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, किसी को सताने का काम, किसी के धन को लूटने का काम और वध आदि का भी काम आप कर देते हैं, तो ऐसा पाप कर्म क्यों कर रहे हैं। तो रत्नाकर नामक डाकू ने उत्तर दिया कि अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए मैं इस प्रकार का कर्म कर रहा हूँ। नारद तत्काल कहे कि अगर आप अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए इतना जघन्य पाप कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अपने परिवार से जा कर के पूछिए क्या जब अंत समय में जो है, जब आपको धर्मराज के यहाँ दंड मिलेगा इस पाप कर्म का, तो क्या उस समय आपका परिवार जो है आपके पाप कर्म का भी सहभागी होगा? आपका दंड भुगतने के लिए वो क्या वह आप जो है धर्मराज के सम्मुख उपस्थित होगा? तो रत्नाकर कहते हैं, यह तो मैं नहीं जानता भाई, इस संबंध में क्यों नहीं होगा। उन्होंने कहा, भाई उन्हीं के लिए मैं इतना बड़ा जो है पाप कर्म कर रहा हूँ, तो वो हमारे जो है दंड के समय भी हमारा साथ अवश्य देंगे। नारद ने कहा, ऐसा नहीं है, आप जरा अपने परिवार के पास जा कर के जो है पूछ तो आइए। तो रत्नाकर कहते हैं कि नारद से कि आप बड़े चालाक हैं, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और आप बगल हो कर के भग जाएं। नारद मुस्कुराते हुए कहे, जो कि अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं थे उस समय, कहा अगर आपको ऐसा इतनी बड़ी चिंता है तो हमको इसी पेड़ में बांध दीजिए कस करके, और उसके बाद पूछ करके आइए। रत्नाकर डाकू वैसा ही करते हैं और अपने परिवार के पास जा कर के
क्रमशः एक एक सदस्य से, माता पिता से, पत्नी से, पुत्रों से, पुत्रियों से बार बार पूछते हैं, एक एक करके बारी बारी से पूछते हैं कि भाई हमारे द्वारा जो इस प्रकार का कर्म किया जा रहा है, हमारे पाप कर्म में क्या आप सहभागी होंगे, उसका भी दंड भुगतने के लिए तैयार होंगे। परंतु उनके परिवार के हर सदस्य ने यह कह दिया कि भाई आप जो भी कर्म कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है हमारी जीविका का उपार्जन करना। हमको इससे क्या मतलब है कि आप कैसे ला करके धनार्जन करके हमारा जीविका उपार्जन चला रहे हैं, हम क्या जानते हैं कि आप कैसे ला रहे हैं। तो इस प्रकार से मना कर देते हैं कि नहीं, मैं पाप कर्म का जो दंड होगा उसको भुगतने में आपकी मदद नहीं करेंगे। ऐसी बातों को सुन करके रत्नाकर डाकू, जो बाद में चल के वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, उनकी आंखें जो है खुल जाती है और दौड़े दौड़े आते हैं बेचारे पछताते हुए। और महर्षि जो देवर्षि नारद जो थे उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनकी रस्सियां खोलते हैं, क्षमा याचना करते हैं, पश्चाताप व्यक्त करते हैं, अश्रुपात करते हैं। नारद इसीलिए आए ही थे कि जिससे कि रत्नाकर के भविष्य में उनके जीवन में परिवर्तन हो। तो नारद उनको जो है समझाते हुए कहते हैं कि आपके द्वारा जो है भगवान श्री रामचंद्र का राम नाम का जप करना चाहिए, जिससे कि आपका पाप दूर हो जाए। उनकी ऐसी बातों को सुन करके महर्षि वाल्मीकि, जो कि पूर्व समय में रत्नाकर नामक डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे, वाल्मीकि तो बाद में हुए तपस्या करने के पश्चात, तो जा कर के वन प्रदेश में घोर तपस्या में लग गए और राम राम के स्थान पर पाप के कारण से उनके मुख से मरा मरा निकलता था। राम की जगह मरा मरा कहते हुए उसी में बीच बीच में राम राम शब्द भी कभी आ जाता था। तो उसी के प्रभाव से घोर तपस्या करने के उपरांत इतना घोर तपस्या किए कि कथा मिलता है कि इनके शरीर में जो है दीमक का ढूहा लग गया, और दीमक का ढूहा लग गया, दीमक के ढूहे से ढक गए। और जब किंचित काल उपरांत जब वर्षा ऋतु आई तो बारिश के प्रभाव से वह दीमक का ढूहा जो था, जिसको संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं, वह धुल गया और उससे जो है पुनः जो है एक पवित्र रूप में जो है रत्नाकर डाकू जो है वो वाल्मीकि के रूप में उस बाबी से प्रकट हुए। चूँकि संस्कृत में दीमक की ढूही को, उसके ढूहे को वाल्मीकि कहा जाता है, और वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण से रत्नाकर जो पहले दस्यु कर्म करते थे उनको वाल्मीकि के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, रत्नाकर से जो है महर्षि वाल्मीकि के रूप में जो है परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन होता है, जो आगे चल करके प्रथम महाकाव्य राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना करते हैं। अगर पूछा जाए कि महर्षि वाल्मीकि का प्रथम श्लोक क्या है, तो इसके विषय में भी एक कथा वर्णित है कि एक बार ये नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय जो है बाघ के वो कोई व्याध आता है, शिकारी आता है, और आश्रम के समीप जो है विचरण कर रहे क्रौंच पक्षी के जोड़े में से जो नर पक्षी था उसका वध कर देता है। उसके नर पक्षी के वध हो जाने से उसका जो मादा जोड़ा थी, क्रौंची थी, वो ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुन करके महर्षि वाल्मीकि का ध्यान टूट जाता है और एकाएक जो है क्रोधित होकर के, दया से युक्त होकर के जो है उनके मुख से एक श्लोक निकलता है श्राप के रूप में, जो इस प्रकार से है। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्च मिथुनादेकं वदेह काममोहितं मा निषाद
प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्चमिथुनादेकं वदेह काममोहितं मानिषादप्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्चमिथुनादेकं वदेह काममोहितम्। और इसी श्लोक को विद्यार्थियों महर्षि वाल्मीकि का प्रथम श्लोक माना जाता है, या महाकाव्य का आदि काव्य का जो है प्रथम श्लोक माना जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा श्लोक है तो यही मां निषाद प्रतिष्ठाम प्रथम श्लोक है। इसके अतिरिक्त पूछा जाए महर्षि वाल्मीकि को रामायण लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे मिली, तो ब्रह्मा जी से मिली। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और रामायण लिखने की प्रेरणा प्रदान करते हैं महर्षि वाल्मीकि को। और अगर पूछा जाए महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का सर्वप्रथम श्रवण किसने किया, तो महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम श्रवण देवर्षि नारद द्वारा किया। और उसी का वर्णन जो है संक्षेप में बालकांड के अंतर्गत मिलता है। इच्छांक वंश प्रभवो रामो नाम जन श्रुता नियतात्मा महावीर्यो दृढ़, ऐसे करके ये आपका श्लोक मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि अब इनकी रामायण जो रचना है उसके संदर्भ में जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं मित्रों, तो उसमें एक पूछ लिया जाता है कि रामायण में कांड कितने हैं। तो जब कभी भी पूछा जाए रामायण में कितने कांड हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा 7 कांड। और 7 कांडों का क्रम पूछा जाता है, और उस क्रम को हम कैसे तैयार करेंगे, तो उसको इस प्रकार से हम दिमाग में ट्रिक बैठा करके तैयार कर सकते हैं। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र का जब जन्म हुआ तो किस रूप में हुआ था, बालक के रूप में हुआ था ना। तो इस प्रकार से पहला कांड जो हो जाता है वो बाल कांड हो गया, जिसमें सर्गों की संख्या पूछी जाए तो 77 सर्ग हैं। अब बालक का जन्म, भगवान रामचंद्र का जन्म बालक के रूप में हुआ तो पहले कांड का नाम बाल कांड हो गया। और कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में हुआ था। तो इस प्रकार से दूसरा कांड अगर पूछा जाए तो बालक का जन्म अयोध्या में हुआ तो दूसरा कांड अयोध्या कांड हो गया। पूछा जाए अयोध्या कांड में कुल कितने सर्ग हैं, तो उसका उत्तर होगा 119 सर्ग है। अब अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, बड़े हुए थोड़ा तो गुरुकुल पढ़ने गए वशिष्ठ के आश्रम में, वहाँ से लौट करके आते हैं, ठीक विश्वामित्र के साथ जाते हैं, सीता स्वयंवर आदि होता है, माता सीता के साथ विवाह होता है। पुनः जो है अयोध्या जब लौट करके आते हैं तो मथुरा जो है मंथरा और कैकेयी का प्रसंग आ जाता है। कैकेयी के जो है द्वारा दुर्बुद्धि दिए जाने पर कैकेयी, वो मंथरा के द्वारा दुर्बुद्धि दिए जाने पर कैकेयी जो है महाराज दशरथ से वरदान मांगती है। और क्या होता है कि जिसके कारण से भगवान श्री रामचंद्र जो है वो 14 वर्ष के लिए वन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वन चले जाते हैं। कहाँ से जाते हैं, अयोध्या से जाते हैं। अयोध्या से वन को जाते हैं, और वन को अरण्य भी कहा जाता है। तो तीसरा कांड अगर पूछा जाए तीसरे कांड का क्या नाम है, तो मित्रों तीसरे कांड का नाम क्या हो जाएगा, अरण्य कांड। अरण्य कांड में अगर सर्गों की संख्या पूछी जाए तो अरण्य कांड के अंतर्गत कुल 75 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 75 सर्ग हैं। अब देखिए बालक का जन्म अयोध्या में हुआ तो पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड। अयोध्या से फिर जंगल में वन में जो गए 14 वर्ष के लिए, और उसको अरण्य कहते हैं, तो तीसरा कांड अरण्य कांड। और अरण्य के अंदर ही वनवास काल के दौरान ही क्या होता है, माता सीता का रावण के द्वारा अपहरण किया जाता है, और माता सीता को खोजने के लिए जो है सुग्रीव से मित्रता करते हैं भगवान श्री रामचंद्र। और सुग्रीव पूछा जाए अगर कहाँ के राजा थे, तो हम सभी लोग जानते हैं कि किष्किंधा के राजा थे। तो इस प्रकार से चौथा कांड अगर पूछा जाए क्या है, तो किष्किंधा कांड हो जाता है। अब किष्किंधा कांड सुग्रीव से मित्रता होती है, और सुग्रीव जो है बानरों की टोलियाँ बनाते हैं माता सीता की खोज करने के लिए। उसी में से एक टोली थी
जिसका नेतृत्व जो है हनुमान, जामवंत, अंगद आदि जिस टोली में थे, तो अंत में जा कर के समुद्र पार करके जो है हनुमान जी के द्वारा लंका में प्रवेश करके माता सीता का पता लगाया जाता है, लंका दहन किया जाता है। और सीता का पता लगाने का जो कार्य था वो कैसा कार्य था? बड़ा सुंदर कार्य था। भगवान श्री राम से आकर के सुंदर कार्य के विषय में, सुंदर जो है घटना के विषय में बताते हैं कि माता सीता की जानकारी हमको मिल गई है, तो सुंदर कार्य हुआ। तो इसलिए अगर पूछा जाए अगला कांड क्या है, तो किष्किंधा के बाद आ जाता है सुंदर कांड आ जाता है। और सुंदर कांड में सर्गों की संख्या पूछी जाए तो 68 सर्ग हैं। इसी प्रकार से जब सुंदर कांड के अंतर्गत हनुमान के द्वारा जो है माता सीता का पता लगा लिया जाता है, उसके उपरांत जो है फिर जो है अनेक प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो है रावण जो है सीता को लौटा दे और किसी प्रकार से युद्ध आदि न हो, परंतु अंततः रावण मानता नहीं और युद्ध करना पड़ता है। लंका पर भगवान श्री रामचंद्र चढ़ाई करते हैं, रावण का वध होता है। तो इस प्रकार से सुंदर कांड के बाद पूछा जाए कौन सा कांड आएगा, तो भाई फिर जाकर के युद्ध होता है। तो इस प्रकार से कांड होगा युद्ध कांड। पूछा जाए युद्ध कांड में सर्गों की संख्या कितनी है, तो 128 सर्ग हैं। अब 6 कांड हो गए और कुल कांड कितने हैं? 7। तो युद्ध कांड के बाद रावण का वध याद जब हो जाता है, फिर पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में आते हैं भगवान श्री रामचंद्र। वहाँ पर जो है उनका राज्याभिषेक आदि होता है। और इसके बाद की जो कथा है, तो बाद को उत्तर भी कहा जाता है। इस प्रकार से अंतिम कांड का अगर नाम पूछा जाए तो उत्तर कांड हो गया। इस उत्तर कांड हो गया। और उत्तर कांड में पूछा जाए कुल सर्ग कितने हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा 111 सर्ग हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पर अगर देखा जाए विद्यार्थियों, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वाल्मीकि रामायण के जो 7 कांड हैं उसमें पूछा जाए सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो 6वां कांड युद्ध कांड है, जिसमें 128 सर्ग हैं। और सबसे छोटा कांड अगर पूछा जाए तो हम देखेंगे कि चौथा कांड जो किष्किंधा कांड है, जिसमें 67 सर्गों की संख्या है, यह सबसे छोटा कांड है। इसके अतिरिक्त पूछा जाए कि वाल्मीकि रामायण में किस कांड को मूल कांड के नाम से जाना जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बालकांड, जिसमें सर्गों की संख्या पूछी जाए तो 77 सर्ग है। बालकांड को मूल कांड इसलिए कहा जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि बालकांड के अंतर्गत जो है संक्षेप में जो नारद से भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा श्री रामचंद्र के जीवन के विषय में जो कुछ भी कथा सुनाई जाती है, उसका संक्षिप्त वर्णन जो है बालकांड के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसलिए बालकांड को जो है वो मूल रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से मित्रों, आज की कक्षा में हम लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन से संबंधित टेट, सुपर टेट या संस्कृत से संबंधित कहीं भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें अत्यंत उपयोगी महर्षि वाल्मीकि के जीवन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन हम लोगों ने किया। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। नमः संस्कृताय।